मूवी की शुरुआत में ही हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर और उसका एक असिस्टेंट एक लड़की की डेड बॉडी को मशीन में जलने के लिए डालते हैं। तब हम देखते हैं कि वो लड़की जिंदा होती है क्योंकि उसी वक्त उस लड़की की फिंगर्स मूवमेंट करती हैं। फिर भी दोस्तों उस लड़की को मशीन में जलने के लिए डाल देते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ का स्वीपर आता है और उससे बर्निंग मशीन से कुछ आवाजें आती हैं, इसलिए वो उसका दरवाजा खोल देता है। अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स अंदर से वो लड़की उस स्वीपर को अंदर ही खींच लेती है, जिसकी वजह से वो आदमी भी जलकर मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिसन होता है, जो कि अपने बड़े ब्रेस्ट होने की वजह से जाग का शिकार होती है। इसी परेशानी की वजह से एलिसन अपनी मॉम सिल्विया और अपने बॉयफ्रेंड माइकल के साथ हॉस्पिटल जाती है सर्जरी के लिए। अभी हम देखते हैं कि रास्ते में किसी जानवर से उनकी गाड़ी का टक्कर हो जाता है, इसलिए माइकल उतरकर उसे साइड करने ही लगता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी और आ जाती है, उस जानवर को बहुत बुरी तरीके से कुचल देती है, जिसकी वजह से उस जानवर का ब्लड माइकल के कपड़ों पर बहुत ही बुरी तरीके से लग जाता है। उसके बाद में माइकल अपने कपड़े चेंज करता है और वो लोग हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्हें असिस्टेंट झांझा मिलती है और वो डॉक्टर क्रॉस से मिलाती है। असल में एलिसन के ब्रेस्ट के साथ साथ एलिसन की मॉम सिल्विया अपने फेस का सर्जरी कराना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही सुंदर दिखना चाहती थी, जिस पर डॉक्टर क्रॉस बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सबको सुंदर बना दूंगा। जब डॉक्टर एलिसन का ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है तब माइकल उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी तक आपने इसके ब्लड टेस्ट नहीं लिए हैं, इसकी वजह से इसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल का कर्मचारी डैनियल माइकल को वहाँ से ले जाता है और कहता है कि डॉक्टर जो करते हैं उन्हें करने दो, हम लोग हॉस्पिटल का टूर कर रहे हैं। जिसके बाद में डैनियल माइकल को हॉस्पिटल के पाबंदित एरिया में ले जाता है, जहाँ पर माइकल को थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलता है और खुद ही ड्रग्स ढूंढने लगता है। जब डैनियल काफी देर तक नहीं आता है तो माइकल एक रूम में जाकर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक लेडी जो कि बिल्कुल नेक्ड होती है वहाँ पर उससे मिलती है। उसके फेस पर एक मास्क लगा होता है। माइकल को ऐसा लगता है कि वो लेडी कुछ कहना चाहती है तो उसका मास्क हटा देता है। भी देखते हैं कि वो लेडी माइकल को अचानक से झपटती है और उसका फेस बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। भी उसकी आवाज सुनते ही डैनियल वहाँ पर आ जाता है, तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी डैनियल माइकल को वहाँ से लेके निकल जाता है और उससे बोलता है कि किसी को इसके बारे में मत बताना, हम लोग यहाँ पर आए थे। उसके बाद में माइकल डॉक्टर के पास में जाता है और सर्जरी के लिए रोक देता है और कहता है कि ये हॉस्पिटल मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन उसी वक्त उसके हाथ में एक इंजेक्शन गलती से लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक जगह बंधा हुआ पाता है। भी वहाँ पर डॉक्टर को आवाज लगाता है, लेकिन डॉक्टर नहीं आते हैं। झांझा वहाँ पर आ जाती है, जिस पर झांझा बोलती है कि मैं तुम्हें खोल दूंगी, लेकिन तुम डॉक्टर को दोबारा परेशान मत करना। जिसके बाद में माइकल को फ्री कर देती है। माइकल फिर से एलिसन के पास में जाता है, लेकिन देखते हैं कि सारे के सारे डॉक्टर वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद में एलिसन माइकल पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मगर असल में और ही कुछ कारण होता है और डॉक्टर्स वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल माइकल ने उस लड़की ने खुद को फ्री कर लिया था और वो पूरी तरह से लोगों को इन्फेक्टेड कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिसन और माइकल वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम अचानक से देखते हैं एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ही बहुत ही बुरी तरीके से काट रहा होता है, क्योंकि वो डॉक्टर एक ज़ॉम्बी बन जाता है। वो डॉक्टर उन दोनों पे अटैक करने लगता है, लेकिन जैसे तैसे माइकल उससे छुड़ा लेता है। उसी वक्त माइकल को करंट लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। इसकी वजह से उसके सर में बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई थी, बहुत तेज खून बहने लगता है। देखते हैं कि वो अपना दम तुरंत ही तोड़ देता है। एलिसन वहाँ से खुद को बचाते हुए भाग रही होती है और वो अपनी मॉम को ढूंढती है। वहीं दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं, वो अपनी जान बचाते हुए कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करता है। वहाँ पर पहले से ही उसे एक लड़की जिसका नाम ऑक्साना होता है वो वहाँ पर छुपी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम एलिसन को देखते हैं, वहाँ पर उसे एक पेशेंट मिलती है और वो पेशेंट अपने फेस का सर्जरी कराने के लिए आई होती है। उसका फेस बहुत ही बुरी तरीके से जल रहा होता है, इसलिए एलिसन उस लेडी को एक रूम में ले जाने की कोशिश करती है, मगर विलियम ने अपना दरवाजा बंद किया था क्योंकि उस लेडी को देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा डर चुका था और उसे लग रहा था कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता है। इसलिए वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। एलिसन उसका बहुत ही पीछा करती है, लेकिन वो लेडी उसे नहीं मिलती है। अभी एलिसन अपनी मॉम को देखती है जो कि बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। एलिसन अपनी मॉम को बताते हुए बोलती है कि माइकल अब मर चुका है, अगर उसकी मॉम दवाई के कारण होश में नहीं आती
आती है, इसलिए एलिसन अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने लगती है। वे एलिसन एक ज़ॉम्बी को देखती है जो कि खुद को ही वो खा रही होती है। एलिसन को देखकर वो उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन एलिसन भागते हुए डैनियल का रूम का दरवाजा तोड़ देती है। उसी वक्त में सिल्विया को होश आ जाता है, लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी सिल्विया के पैर को ही काट देता है, लेकिन तभी डैनियल एक सिलेंडर से उसको मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑक्साना और विलियम को देखते हैं, जो कि ऑक्साना खुद को अट्रैक्ट कर रही थी, उससे बहुत ही बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन विलियम बताता है कि ये वक्त रोमांस करने का टाइम नहीं है, जिस पर ऑक्साना बोलती है कि मैं वर्जिन नहीं मरना चाहती हूँ, इसलिए विलियम भी उससे अट्रैक्ट हो जाता है। भी वो दोनों इंटरकोर्स करने का प्लान करती हैं, लेकिन विलियम अपने पेनिस को बड़ा करने के लिए इस हॉस्पिटल में आया था। पर ऑक्साना बोलती है कि तुम इंटरकोर्स करने के लिए तैयार हो या नहीं, क्योंकि विलियम ने ही कुछ देर पहले अपने पेनिस की सर्जरी कराई थी। पर विलियम कहता है कि चलो ट्राई तो करते हैं। अब विलियम अपने आप को तैयार करने के लिए अपना पेनिस धोने के लिए जाता है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पानी गर्म होने की वजह से बहुत ही तेज जलने लगता है। तभी ऑक्साना वहाँ पर पड़ी एक क्रीम विलियम को देती है और विलियम मेडिसिन के तौर पर अपने पेनिस पर लगा लेता है, मगर उस क्रीम की वजह से उसके पेनिस बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है, इसलिए ऑक्साना तिल्ली से रोशनी करती है और उस दवाई के बारे में पढ़ने लगती है। इसी वक्त ऑक्साना तिल्ली को उसके ऊपर गिरा देती है, की वजह से उसके पेनिस पर आग लग जाती है। भी ऑक्साना सिलेंडर की मदद से उस आग को बुझा देती है। अब जैसे ही विलियम अपने पेनिस को टच करता है वो टूटकर नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है, मगर उस दरवाजे के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े होते हैं और वो विलियम को काट लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं, वो अभी तक जिंदा था, खड़ा होकर एक रूम में जाने लगता है। यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे बॉटल्स में अजीब सी क्रिएचर्स होते हैं। माइकल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिसल कर उस बॉटल के ऊपर गिर जाता है। इसकी वजह से वो कांच की बॉटल्स टूट जाती हैं। देखते हैं कि उसमें से एक क्रिएचर निकलकर माइकल की तरफ बढ़ने लगता है। माइकल वहाँ से भागकर डॉक्टर क्रॉस और झांझा के पास पहुँच जाता है। इलीगल पेपर्स को जला रहे थे एंड उस पेपर्स में पहली लड़की ज़ॉम्बी के बारे में लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम एलिसन और डैनियल को देखते हैं, जो कि सिल्विया को न्यूरो के पास लेकर जाते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि सिल्विया भी अब वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। उसी वक्त डॉक्टर क्रो, माइकल और झांझा वहाँ पर आते हैं, लेकिन न्यूरो माइकल को ज़ॉम्बी समझकर उस पर सिलेंडर से वार करता है, से वो फिर से एक बार बेहोश हो जाता है। जब माइकल को होश आता है तो एलिसन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो लोग एक ही रूम में होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर क्रो कहते हैं कि सिल्विया को हमें अब मार देना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगी, इसलिए वो उसे मारने वाला ही होता है। अचानक से देखते हैं सिल्विया डॉक्टर क्रो के ऊपर उल्टी कर देती है। इससे सभी लोग सोचते हैं कि डॉक्टर क्रो भी अब वायरस में आ गया है। तभी डॉक्टर क्रो कहते हैं कि हम इससे वैक्सीनेशन बना सकते हैं, इसलिए डॉक्टर क्रो एक इक्विपमेंट की वजह से एक इंजेक्शन बनाता है। वो सिल्विया को इंजेक्ट करता है, लेकिन सिल्विया को उस चीज का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए न्यूरो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पूछता है कि ये आखिर चल क्या रहा है। उस वक्त डॉक्टर क्रो बताता है कि मैं और झांझा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका मकसद लोगों की स्किन को बुढ़ा होने से रोकती है, और इसलिए हमने पहला एक्सपेरिमेंट एक लड़की पर किया था, लेकिन उस लड़की को पहले ही किसी ने फ्री कर दिया। इसकी वजह से ये वायरस आगे फैलने लगा। वही झांझा डॉक्टर क्रो को पीछे से मार देती है, क्योंकि डॉक्टर क्रो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था, जिस पर एलिसन उस पर चिल्लाती है, क्योंकि सिल्विया के लिए वैक्सीनेशन बनाने वाला कोई डॉक्टर बचा नहीं था। लेकिन न्यूरो बोलता है कि शायद मैं ये काम जरूर कर सकता हूँ, इसलिए वो एक इंजेक्शन को तैयार करता है और वो सभी लोग सिल्विया को लगाते हैं, मगर सिल्विया न्यूरो के हाथ को काट देती है, से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसलिए बचने के लिए न्यूरो अपना हाथ ही काट देता है, जिसकी वजह से वो वायरस पूरी बॉडी में ना फैल सके। इसलिए सभी लोग सिल्विया को मारने का फैसला करते हैं। अभी हम देखते हैं एलिसन अपनी मॉम को ही मार डालती है, क्योंकि उन लोगों के पास दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। अब हॉस्पिटल में सारे के सारे ज़ॉम्बीज बन चुके थे, इसलिए वो लोग छत के ऊपर चले जाते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज से बच सकें, जहाँ पर एक वायर के थ्रू दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश करते हैं। पर हम देखते हैं न्यूरो बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है, लेकिन देखते हैं बाकी सभी लोग बिल्डिंग के उस पार पहुंच जाते हैं, यहाँ से वो लोग आगे जाने लगते हैं, मगर रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उन्हें एक गंदे रास्ते से जाना पड़ता है। उस वक्त डैनियल झांझा के साथ ब्लैकमेल करने लगता है और एक डील करता है। दरअसल उस प्रोजेक्ट का मेन कैरेक्टर झांझा ही थी और ये बात डैनियल को पता चल चुकी थी, इसलिए वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बात सबको जाकर बता दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो उसके बदले तुम्हें 50 यूरो मुझे देने पड़ेंगे। झांझा उसके
के डील को अब एक्सेप्ट कर लेती है और वो सभी लोग दूसरी ओर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पाइप में फंसी हुई एक लड़की दिखती है, इसलिए वो लोग सभी उसकी मदद करने लगते हैं। अभी झांझा को एक रूम में ज़ॉम्बी दिखता है और वो इस चीज का फायदा उठाते डैनियल को बुलाती है और उस रूम में चला जाता है और देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी डैनियल को काट देता है। इस बात से डैनियल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डैनियल को मार देता है। अभी वहाँ पर बाकी के लोग आ जाते हैं। डैनियल उन लोगों को बताता है कि ज़ॉम्बी ने ही झांझा को मार दिया है और वो इन्फेक्टेड होने की बात सबसे छुपा लेता है। वो लोग सभी बाहर आ जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ से मिलिट्री ने घेर लिया है। वो लड़की जिसे उन लोगों ने बचाया था वो बाहर निकलकर भागने लगती है, अगर मिलिट्री वाले उसे ज़ॉम्बी समझकर मार डालते हैं, इसलिए बाकी के लोग डरकर अंडरग्राउंड टनल के अंदर भाग जाते हैं। पर देखते हैं पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि माइकल को एक छोटा क्रिएचर काट लेता है, इसलिए माइकल हैरान होकर हारने लगता है और वो एलिसन को प्रपोज करने लगता है। एलिसन उसे आगे चलने के लिए बोलती है। इसी तरह से सब लोग टनल के एंड तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सीढ़ियों की मदद से एलिसन टनल के ऊपर जाकर ढक्कन को खोल देती है। बाद में डैनियल चढ़ता है। तभी वहाँ पर देखते हैं माइकल के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन माइकल उस ज़ॉम्बी को मारकर उनकी आंतों को बाहर निकाल देता है। सीढ़ियाँ काफी ऊपर थी, इसलिए माइकल का हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। भी माइकल उस आंत को ऊपर फेंक कर उसकी मदद से ऊपर जाने लगता है। वो डैनियल को बोलता है कि इस आंत को पकड़ लो, लेकिन डैनियल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि डैनियल एलिसन को हासिल करना चाहता है। यहाँ पर माइकल को पता चल जाता है कि डैनियल भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन डैनियल उस ढक्कन को ढक देता है और एलिसन के साथ निकल जाता है। आगे जाकर एलिसन को पता चलता है कि डैनियल भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उसे बाहर जाने के लिए बोलती है। अगर देखते हैं कि डैनियल उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, इसलिए एलिसन एक नुकीली चीज से डैनियल को चुबाकर बाहर निकाल देती है। बाद में देखते हैं कि उसे ही कुचलकर वो निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। उन ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी के पास बॉम्ब होता है। उस बॉम्ब के फटने की वजह से वहाँ के सारे टनल्स खुल जाते हैं। तभी माइकल एक टनल में से निकलकर कामयाब हो जाता है। वो सड़क के बीचों बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। पर देखते हैं कि एलिसन अपनी कार को लेकर आती है। एलिसन को लगता है कि सामने कोई ज़ॉम्बी खड़ा है, उसे हिट कर देती है। अब एलिसन को पता चलता है कि मैंने माइकल को हिट किया है। तब उसकी गाड़ी का बैलेंस बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ जाता है, पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से एलिसन की भी मौत वहाँ पर हो जाती है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।